रघुनाथ जी अपने बेटे सुनील के साथ अपने दोस्त रवि की बेटी अंजलि की शादी में पहुंचे। तो दोस्त को देखकर जैसे ही रवि ने खुशी से रघुनाथ जी को मेरे प्यारे दोस्त कहते हुए गले लगाना चाहा, तो रघुनाथ जी उससे गले मिलने की बजाय गुस्सा होते हुए बोले, खबरदार, जो मुझे दोस्त कहा। मुझे शर्म आ रही है तुमको अपना दोस्त कहते हुए। चंद पैसों के खातिर अपनी बेटी की शादी एक शराबी से करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? यदि तुम्हें अपने मालिक पंकज का कर्जा चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारी मदद कर देता। कर्ज के बदले बेटी की शादी उसके शराबी बेटे से करने की क्या जरूरत थी? यह सुनकर रवि दुखी हो गया था। उसकी बेटी अंजलि बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। अंजलि की शादी वह उसी के जैसे खूबसूरत, शिक्षित और गुणवान लड़के से करना चाहता था, परंतु गरीबी के कारण वह ऐसा ना कर सका। पंकज एक प्रॉपर्टी डीलर था, जिसके यहाँ वह ड्राइवर की नौकरी करता था। एक बार पत्नी को लकवा मारने के कारण जब उसे पत्नी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तब उसने ब्याज पर पंकज से पैसे उधार ले लिए थे, जिन्हें वह लाख कोशिश करने के बाद भी चुका नहीं पाया था, क्योंकि उसे तनख्वाह में जो भी पैसे मिलते थे सब पत्नी की बीमारी और बच्चों की परवरिश में खर्च हो जाता था। एक दिन जब पंकज पैसे मांगने रवि के घर गया, तो अंजलि की खूबसूरती देखकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने पैसों के बदले अपने बेटे अमित, जो कुछ काम करने के बजाय अपने पापा के कमाए पैसों से शराब पीकर दोस्तों के संग आवारागर्दी करता था, उसके लिए अंजलि का हाथ मांग लिया था, जिसे रवि ने तुरंत स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसके पास कुछ भी पूंजी ना बची थी। ऊपर से पंकज रोज रोज अपने पैसों का तगादा करता था। विवाह के दिन जब अंजलि जयमाला डालने के लिए स्टेज पर आ रही थी, तब उसने देखा अमित अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में झूम रहा था। अपने होने वाले पति को शराब के नशे में देखकर अंजलि वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसी वक्त रघुनाथ जी वहां आ गए थे। अंजलि को रोते हुए देखकर उन्होंने उसे रोने का कारण पूछा, तो अंजलि रोते हुए बोली, काश मेरी शादी इस शराबी से ना होकर किसी संस्कारवान व्यक्ति से होती तो कितना अच्छा होता।
ऐसे व्यक्ति से शादी करके जिंदगी में खुशियों के बदले दुख ही मिलेंगे। आज कर्ज के बदले मुझे अपनी खुशियों की बलि देनी पड़ रही है। अंजलि की बात सुनकर रघुनाथ जी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी तुम शांत हो जा, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। यह कहकर वे उसके पापा रवि के पास चले गए और अंजलि की शादी अमित से करने पर खेद जताया। तब रघुनाथ जी की बात सुनकर रवि दुखी स्वर में बोला, मुझे शक था कि कहीं तुमसे पैसे मांगने के कारण हमारी दोस्ती में दरार ना आ जाए, क्योंकि जब मैं अपने मालिक का कर्जा ही नहीं चुका पाया तो तुम्हारा कर्जा मैं कैसे चुका पाता। इसलिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अब गुस्सा छोड़ो और खुशी खुशी अंजलि को उसके सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दो। रवि की बात सुनकर रघुनाथ जी अंजलि की तरफ प्यार से देखते हुए बोले, मैंने अंजलि से पूछकर पंकज का सारा कर्जा चुका दिया है। अब मैं अंजलि को तभी आशीर्वाद दूंगा जब वह मेरे घर आंगन की बहू बनेगी, ताकि अंजलि की जिंदगी खुशियों से भर जाए। मैं अपने बेटे सुनील के साथ अंजलि का विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? रघुनाथ जी की बात सुनकर रवि के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ जी ने एक विद्यालय खोल रखा था जिसमें सुनील भी बच्चों को पढ़ाता था। सुनील बेहद संस्कारवान और गुणवान युवक था। उसके साथ बेटी का रिश्ता जुड़ते देखकर उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, क्योंकि आज बेटी को रोते देखकर वह पंकज के बेटे से उसका रिश्ता कर मन ही मन पछता रहा था। परंतु कर्ज की मजबूरी के कारण वह कुछ कर ना सका था। उसने देखा कि अंजलि भी सुनील से विवाह की बात सुनकर रोना भूलकर मुस्कुराने लगी थी। मन ही मन जैसे वर की कामना उसने की थी। सुनील के रूप में ऐसा वर उसे मिल गया था। बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रवि ने रघुनाथ जी को विवाह की स्वीकृति दे दी और दोस्त का आभार व्यक्त करने के लिए वह जैसे ही रघुनाथ जी के चरण छूने लगा, रघुनाथ जी रवि को गले लगाते हुए बोले, आज के बाद मेरी निष्ठा पर कभी शक मत करना। अब हम दोस्त की जगह समधी बन गए हैं। चलो अब बच्चों का विवाह करके उन्हें सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। रघुनाथ जी की स्नेह भरी बोल सुनकर रवि खुशी खुशी उनके बेटे के साथ अपने घर आंगन में बेटी की शादी की।